साहब, मीरापुर उपचुनाव को लेकर कल मतदान होने वाला है। मतदाताओं को जागरूक किए जाने के लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं को अपने सम्मानित मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं, शांतिपूर्ण और शांति के हिसाब से, नियम के हिसाब से वोट डालें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समूह लाना को जिताने का काम करें। माननीय एमपी साहब, हर बार देखा जाता है कि मतदान के दौरान जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन मतदान का परसेंटेज कम होता है। मतदान का परसेंटेज बढ़े और लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता अपनी भागीदारी निभाएं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा निभावें और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव आयोग के नियम को मानते हुए, चुनाव आयोग के आदेश अनुसार जो उन्होंने लेख दे रखा, पोलिंग परसेंट ज़्यादा हो, हर आदमी को अपने मत डालने का दायित्व है, उसे डालना चाहिए और दायित्व डालेगा तो तभी देश में एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण होगा वोट परसेंट का बढ़ने का। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है, ये चुनाव आयोग की तरफ से अभी लेटर आया है, पुलिस को कोई भी राइट नहीं है कोई आरटी चेक करना, कोई पहचान पत्र करना, और जो पुलिस करती है तो वो नियम के गलत करती है। ये मेरे हाथ में लेटर पैड है, चुनाव आयोग का है, पूरा दे रखा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, सारे बड़े बड़े गांवों में जहाँ जहाँ पोलिंग है, 25-26 गांवों में इन्होंने करीब 40 गांवों में वो लगा दी बैरिंग कटिंग, जो एक कॉलेज के आगे आगे 3-4 दफे पोलिंग एजेंट को पार करना पड़ेगा। मतलब एक बैरियर को पार करना है नाके को, फिर एक नाके को, जैसे मतदाता कहीं कोई कैसा अपराधी है या क्या चीज़ है, मतदाता को इस कदर परेशान करने का काम यहाँ अधिकारियों से किया जा रहा है। जिन अधिकारी से मैं पूछता हूँ तो वो ये कह देते हैं, साहब हमें तो पता नहीं। अब मैं पूछना चाहूँगा, जो सरकारी बैरियर हैं जो थानों के सामने लगे रहे, उन्हें आम आदमी तो उठा नहीं सकता, कोई प्राइवेट आदमी नहीं उठा सकता, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं उठा सकता। जब तक उसे आदेश नहीं मिलेगा, चाहे किसी के भी आदेश से उठा, उनको दंड किया जाए। और इससे वजह तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है हिसाब से, तो ऐसे पोलिंग कैसे हो जाएगा। और जगह, कई जगह ऐसा आया है, जो ये अनिल कुमार विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा ठप्पा मारियो हम निपट लेंगे, और भी नेताओं ने 2-3 ने यही कहा ठप्पा मारिए। मैं पूछना चाहूँगा, ठप्पे की कोई राजनीति थोड़ा ही, अपने मतदाताओं को अपने विकास से, अपने काम से बात करनी चाहिए। अच्छा, माननीय एमपी साहब, पोलिंग बूथों के बाहर जो ये बैरिकेडिंग जगह जगह लगाए गए हैं, इससे इन सभी कार्यों को लेकर किस तरीके का ये गलत हो रहा है ना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना ये। आप एक जगह तो चुनाव आयोग कह रहा है पोलिंग परसेंट बढ़ना चाहिए, एक जगह आप पोलिंग परसेंट को वो कर रहे हैं। आज ही मेरे सामने अभी वहाँ का आया गादले का 50 वोट एक ही वार्ड पे एक ही फैमिली की काट रखी है, जिससे अभी सन 2024 में वोट डाला उन्होंने। अब उनकी वोट कटी भाई, पूरे घर की वोट कट के आ गई। अब बताइए कहाँ चुनाव हो जाएगा। अब मैं कहना चाहूँ, जिस BLA ने वोट काटी हुई या जिसने कटवाई, अब से 2 महीने 6 महीने पहले तो वो वोट डालने हैं, और अब इस वाली लिस्ट में उनका नाम ही साफ कर दिया। तो उस प्रकरण को लेकर माननीय चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे? भाई अपने चुनाव आयोग से फरियाद रखेंगे, चुनाव आयोग या तो इसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, क्यों हो रहा। जब तक जो सजा वालों को दंड नहीं मिलने का तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो क्या इन सभी मामलों को लेकर कल मतदाता वोटिंग के दौरान हम अपने मत से इस बात का जवाब देंगे? हाँ, मतदाताओं में तो जोश आएगा, करेंगे, कुछ भी करेंगे। डंडा बजाने का प्लानिंग है, पुलिस लोकल बुला रखी है, और जिस अधिकारी से भी मैं बात करता हूँ कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिखाइए भाई, देखिए ये मैंने मंगा लिया, हर गांव के मंगा रखे मैंने, ये बैरियर लगा रखे इन्होंने। अब ये बैरियर कहाँ चलेंगे, इन बैरियरों में कैसा आदमी चलेगा। आप और हर बैरियर पे पता लग रहा 5-5, 6-6 इंस्पेक्टर खड़े रहेंगे जी। तो जब 5-5, 6-6 इंस्पेक्टर खड़े रहेंगे, जुर्म जागती करेंगे, तो कहाँ पोलिंग हो जाएगा। तो क्या मतदाताओं को किसी तरीके का भय उत्पन्न करने को लेकर ये तो शोर है, इसमें भी आप देखो शोर है। अच्छा एमपी साहब, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब से पहले भी कई मुकदमे कर चुके हैं। देखिए, मुकदमे कर रहे हैं, वो तो उन्हें सताने का, अपना करने का, आज इससे ज्यादा और क्या जुर्म होगा। क्या ये लोग पहले ही हार मान चुके हैं? आपको परेशान अब देखिए, हार का तो उन्हें पता होगा, हार तो ये पता लगेगा 23 तारीख को।
और कल इन्होंने पोलिंग में क्या करते हैं, मैं चुनाव आयोग को क्या भी कह उम्मीद रहा है हूँ, कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ना कराने के निष्पक्ष नहीं चुनाव होने का। निष्पक्ष चुनाव होगा, ये बैरियर अभी हटावे यहाँ से रात में और पुलिस को सही काम कराने के निर्देश दिए जाए, ऐसे दिए जाएंगे तो नहीं होने का। अच्छा, आपने जैसे अधिकारियों से बात की तो उनका क्या जवाब है इसमें? अभी आपके सामने एक अधिकारी से बात अभी करी है डीएम प्रशासन से, उन्हें कह दिया पता ही नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं। एसडीएम साहब से बात करी, एसडीएम साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। प्रशासन को इतनी बड़ी घटना का नहीं पता तो फिर इसका जिम्मेदार? अब वो तो जिम्मेदार तो फिर खुद ही स्वयं होंगे, वे स्वयं होंगे। मेरे 1 घंटे पे तो मुकदमा कायम कर दिया। जिन्होंने बैरियर उठा के लाए हैं थानों के सामने, कम से कम 15 थानों के सामने से बैरियर उठे हैं और चेक पोस्टों में से, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करे जो लाए। ऐसा तो कोई उठा के नहीं सकता कि उसे ले जाने वालों को किराया भी देंगे, तो अधिकारी की जिम्मेदारी भी लगाई होगी, सही चुनाव कराने की कोशिश करें।